हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपको सीरीज वाइज क्लास करा रही हूँ ये वोकेब में, और वर्ड सभी इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सीरीज दोबारा स्टार्ट की है। ये मैं एसपी बख्शी बुक की वोकेब करा रही हूँ आपको कंप्लीट। ओके, याद रखेंगे, एसपी बख्शी बुक की वोकेब है और बहुत इंपॉर्टेंट वोकेब है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। कमोशन। कमोशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कमोशन का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कमोशन स्पेलिंग में याद रखेंगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है। कमोशन COMMOTION। कमोशन कमोशन का मीनिंग होता है ग्रेट नॉइस और एक्साइटमेंट। जब बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं आप, बहुत शोर करते हैं या एक्साइटमेंट होता है, एक्साइट हो जाते हैं किसी बात को लेकर, उत्तेजित हो जाना और हल्ला गुल्ला कर देना, बहुत शोरगुल करना, हंगामा कर देना किसी भी बात को लेकर। ओके, उसको बोलते हैं कमोशन। जब कमोशन का मीनिंग होता है हंगामा, शोरगुल करना, उत्तेजित हो जाना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। सिनोनियम देख लेते हैं। सिनोनियम है इसके, मैंने सभी इंपॉर्टेंट सिनोनियम ले लिए हैं फ्रेंड्स, तो इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। डिस्टरबेंस, जब बहुत ज़्यादा हम डिस्टरबेंस कर देते हैं। जब दो कोई व्यक्ति बैठे हैं, किसी के बीच में हम हैं और हम किसी भी बात को लेकर एकदम अचानक सडनली डिस्टरबेंस कर दें, तो उसको हम कमोशन बोलते हैं। ओके, टुमुल्ट। टुमुल्ट एकदम हल्ला गुल्ला कर देना, हल्ले गुल्ले के लिए आता है, उथल पुथल के लिए आता है। टुमुल्ट वर्ड डिसऑर्डर में आता है। जब हम डिसऑर्डरली किसी भी काम को करते हैं या हल्ला गुल्ला कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, एकदम हलचल कर देना, टुमुल्ट। ओके, तो टुमुल्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है टुमुल्ट, तो याद जरूर रखिएगा। हंगामे के लिए आता है, हलचल के लिए आता है, उथल पुथल करने के लिए आता है, डिसऑर्डर में आता है टुमुल्ट। ओके, अप्रोर करना, बहुत ज्यादा शोर करना, एकदम चिंघाड़ना, चिल्लाना, उसके लिए आता है अप्रोर। क्योस, क्योस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। CHAOS, क्योस। ओके, याद रखेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन क्योस है, और स्पेलिंग याद रखेंगे, वर्ड की इंपॉर्टेंट है। क्योस का मीनिंग होता है हंगामा करना, बहुत क्योस कर देना, एकदम क्योस कर देते हैं किसी भी बात को लेकर आप, है ना। बीच में कहीं आप जा रहे हैं या किसी के बीच में बैठे हैं, क्योस कर देना, एकदम हंगामा कर देना किसी बात को लेकर। एक्साइटमेंट आ जाना आपके अंदर। टर्मोइल, उथल पुथल के लिए आता है, डिसऑर्डर में होना। एजिटेशन, एजिटेट कर देना किसी को, एकदम एजिटेशन में आ जाना। फस, फस इंपॉर्टेंट है। फस भी, फस आता है हंगामे के लिए। रंपस, एकदम हड़बड़ी में, हड़बड़ी करना, रंपस करना। हबबब इंपॉर्टेंट है, हबबब भी। हबबब आता है हलचल के लिए, हंगामे के लिए, जब आप बहुत हड़बड़ी करते हैं किसी भी बात को लेकर। हबबब। बसल इंपॉर्टेंट है, बसल भी, बसल आता है हंगामा। स्टिर, हलचल करना, स्टिर हंगामा, हलचल करना। पेंडेमोनियम, जब आपकी कोई चीज बहुत अच्छे से चल रही है, आप पेंडेमोनियम बना दो, उसमें एकदम एक नरक की स्थिति पैदा कर दो, पेंडेमोनियम। ओके, बहुत चीजें एकदम सीक्वेंस में चल रही हैं, आप उसमें डिसऑर्डरली किसी भी काम को कर दो, पेंडेमोनियम कर दो आप तो उसको कहते हैं चीजों को बेकार कर देना, उसे डिसऑर्डर में कर देना, पेंडेमोनियम। अच्छी चीज को बेकार कर देना, नरक बना देना उसको। राइट, राइट आता है, RIOT, राइट आता है, उथल पुथल के लिए आता है। क्लैमर, क्लैमर हंगामे के लिए आता है, बहुत ज्यादा हलचल करना, हंगामा करना। रकस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रकस भी, रकस हलचल करना। ओके, हड़बड़ी, हलचल, हंगामे के लिए आता है रकस। तो वर्ड मैंने सभी इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने एग्जाम में देखे भी होंगे और इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फ्रेंड, जो वर्ड्स मैं आपको लेकर आती हूँ ये एकदम सेलेक्टेड वर्ड है और इम्पोर्टेंट है। डिस्टर्बेंस, टुमुल्ट, अप्रोर, क्योस, एक्साइटमेंट, टर्मोइल, एजिटेशन, फस, रंपस, हबब, बसल, स्टिर, पेंडेमोनियम। स्पेलिंग याद रखें पेंडेमोनियम की, राइट, क्लैमर और रकस। ओके, वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा वर्ड्स को। एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम पीस, शांति बनाकर रखना, ट्रैंक्विलिटी, शांति के लिए आता है। स्टिलनेस, क्वाइटनेस, काम और सेरेनिटी। पीस, ट्रैंक्विलिटी, स्टिलनेस, क्वाइटनेस, काम, सेरेनिटी। ओके, वर्ड इंपॉर्टेंट है सभी, एंटोनियम भी। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल,
डेस्पिकेबल का मीनिंग क्या होता है? डेस्पिकेबल होता है वेरी अनप्लीजेंट और इविल। जब कोई चीज हमें एपिरिया लगती है और इविल लगती है, उससे बहुत घृणा करते हैं, घृणा, घिनौना, तुच्छ समझते हैं किसी चीज को, उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल। ओके, सिनोनियम है डेस्पिकेबल के कंटेम्पिटेबल। कंटेम्पिटेबल, जो कंटेम्पिटेबल है, बहुत एकदम कंटेम्पिटेबल है, उसे घृणास्पद है, वर्थलेस है, सेमलेस, बेस, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत नीचा समझते हैं, डिटेस्टेबल, नफरत करते हैं उससे, वाइल, तुच्छ समझना किसी भी चीज को, एबोमिनेबल आता है घृणा के लिए, रैच्ड, घृणा के योग्य होना कोई चीज, ओडियस, बहुत ओडियस है, तुच्छ है, घिनौनी है, इग्नोमिनस, इग्नोमिनस आता है तुच्छ के लिए आता है, रेप्रीहेंसिबल, रेप्रीहेंसिबल आता है घिनौना, सोर्डिड, तुच्छ के लिए आता है सोर्डिड भी, रेप्रीहेंसिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है रेप्रीहेंसिबल। ओके, तो कंटेम्पिटेबल, चीजों को तुच्छ समझना, घिनौना समझना, उन्हें बहुत बुरा समझना। ओके, इविल, कि वो हमारे लिए क्या है, वर्थलेस है, सेमलेस है, बेस है, उनका बेस क्या है, बेस का मतलब होता है नीचा नीचा समझना किसी चीज को, डिटेस्टेबल, उससे नफरत करना, वाइल, तुच्छ समझना, एबोमिनेबल, घृणा करना, रेच्ड, ओडियस, इग्नोमिनस, रेप्रीहेंसिबल और सॉर्टेड, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है एडमायरेबल, जब हम किसी चीज की एडमायरेबल करते हैं, कमेंडेबल करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लाउडेबल होती है, प्रशंसनीय होती है, वर्दी, योग्य होती है, नाइस, काइंड, एथिकल होती है, नैतिक, हम उसको नैतिक समझते हैं, बहुत नैतिक है, सभ्य होना, डिसेंट होना, सभ्य है, रेस्पेक्टेबल होना, कि रेस्पेक्टेबल, हम किसी भी चीज की रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट के योग्य है। ओके, सम्मान के योग्य है। तो एडमायरेबल, कमेंडेबल, लाउडेबल, वर्दी, नाइस, काइंड, एथिकल, डिसेंट की स्पेलिंग याद रखेंगे, डिसेंट होता है सभ्य, रेस्पेक्टेबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसडेन, और डिसडेन का मीनिंग होता है, डिसडेन जब हम किसी से नफरत करते हैं, द फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, कि किसी के चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति नफरत की भावना रखना, उसे लाइक ना करना। ओके, सिनोनियम है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट करना, उससे कंटेम्प्ट, उसका तिरस्कार करना, डिटेस्ट करना, उसे नफरत करना, डेस्पाइस, नफरत करना, लोथ, स्कॉर्न, डिसरेस्पेक्ट देना, एरोगेंस और डेरिजन और डिसलाइक। डेरिजन कहते हैं जब हम किसी से नफरत करते हैं। ओके, एरोगेंस करते हैं, बहुत घृणा करते हैं, एरोगेंस घृणा के लिए आता है, कंटेम्प्ट, डिटेस्ट, डेस्पाइस, लोथ, स्कॉर्न, डिसरेस्पेक्ट, एरोगेंस, डिसडेन और डिसलाइक, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नोट करते रहिएगा। एंटोनियम है रेस्पेक्ट, जब हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं, अप्रूव करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, प्रेस करते हैं, लव करते हैं, लोड करते हैं उसका। एस्टीम, उसे सम्मान देना, प्रशंसा करना, फेवर, उसके पक्ष में होना, एडमायरेशन, उस प्रशंसा के लिए आता है, एप्रिशिएशन, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रोत्साहन देना। ओके, तो वर्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ऐसा इनको इग्नोर नहीं करना है। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स। आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ओके, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।